विश्वकर्मा सर फ्रॉम परासिया। फ्रेंड्स, मैंने अभी तक 34 वीडियोस डाले हैं आप लोगों के लिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कल मैंने आप लोगों को फ्रेंड्स हैव और हैज़ के बारे में बताए थे, जो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ करते हैं। अब उसी कड़ी में उन सेंटेंस को, चूँकि वो पॉजिटिव होते हैं, जब कोई जवाब दिया जाए तो या तो हाँ में दिया जाए तो वो अफर्मेटिव में दिया जाता है। अगर वही जवाब अगर अपन ना में दें तो उसको नेगेटिव कहा जाता है। तो चलिए अपन उसको नेगेटिव को किस प्रकार से लेके जाएंगे। अब इस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, बोलने के लिए, अब ये याद रखिए, इनके साथ हमेशा नहीं शब्द के लिए डोंट का इस्तेमाल करते हैं। डोंट के बाद हैव का इस्तेमाल करें और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें। ठीक इसी प्रकार उसके पास, सी उसके पास, इट, एनी नेम्स या कोई सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट के रूप में, तो इनके साथ हमेशा डजंट का इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें, डजंट जब भी लगता है तो हैज़ नहीं लिखा जाता और ना हैज़ बोला जाता है। डजंट हैव होता है, डजंट हैज़ कभी नहीं होता। ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लें। तो इस प्रकार हमेशा इन सब्जेक्टों के साथ डोंट लगता है और इन सब्जेक्टों के साथ डजंट लगता है। किन्हीं भी कीमत पे डजंट के साथ हैज़ लगता ही नहीं, बोला ही नहीं जाता है। जैसे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन इंग्लिश। मेरी अंग्रेजी में कोई समस्या नहीं है। ठीक इसी प्रकार ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम इन इंग्लिश। उसकी इंग्लिश में कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार इनके साथ डोंट और इनके साथ डजंट लगता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लें। किसी भी कंडीशन में डजंट के साथ हैज़ ना लिखें, ध्यान में रख लें बिल्कुल। हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट, आप चाहें तो नॉट एनी के बराबर नो होता है, ये याद रखें। आप चाहें तो नो का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं और बोल सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे आई, इसको रिमूव किया, आई हैव नो प्रॉब्लम इन इंग्लिश, ऐसा भी बोला जा सकता है। और ये ग्रामेटिकल है, ये याद रखिए। ठीक इसी प्रकार जब आप डजंट हटाएंगे और एनी की जगह जब आप नो का इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे डज नॉट हटेगा तो ये हैज़ के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार ही हैज़ नो प्रॉब्लम इन इंग्लिश। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आप ये समझ गए होंगे कि आप नो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बिल्कुल ग्रामेटिकल है। मतलब नो के साथ हमेशा याद रखिए एनी का इस्तेमाल कभी होता ही नहीं है। तो मतलब नॉट एनी के इक्वल नो होता है। जैसे आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं। ही हैज़ नो ब्रदर, उसका कोई भाई नहीं है। ही हैज़ नो बुक टू रीड, उसके पास कोई पुस्तक नहीं है पढ़ने के लिए। ही हैज़ नो टाइम, उसके पास कोई समय नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आप जो रोज बोलते हैं, इसी प्रकार जो लिखे गए हैं ऐसे अर्थ के अनुसार आप सेंटेंस खुद बनाएं। क्योंकि इंग्लिश रटी नहीं जाती है, इसको प्रैक्टिस किया जाता है, दिमाग में रखा जाता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे मुझे कहना मेरे भाई पेन नहीं है, आई हैव नो पेन, मेरा कोई बैंक में खाता नहीं है, आई हैव नो अकाउंट इन एनी बैंक। तो इस प्रकार ऐसे सेंटेंस हमेशा बोलने के लिए आपको इस फार्मूले की तहत आपको चलना पड़ेगा, और ये 100% ग्रामर है। हाँ, ऐसा बोला जाता है आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई बुक नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी बता दिया जाता है आई हैवंट अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है, मतलब डायरेक्ट हैवंट लगा दिया जाता है। तो वो अनग्रामेटिकल होता है, बोला जाता है क्योंकि स्वाभाविक तरीके से मैकेनिज्म को इजी किया जाता है ताकि हम अपनी बात को सामने वाले के सामने रखें और वो उसको अच्छे से समझ लें। लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हम अपनी बात को जब रखते हैं तो सामने वालों को पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज का यही मतलब होता है, जो बोलचाल की भाषा है। लेकिन जहाँ तक लिखने का प्रश्न उत्पन्न होता है तो लिखने के लिए आपको इस मैकेनिज्म के आधार पर आपको चलना पड़ेगा, जैसा लिखा यहाँ आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब मेरी अंग्रेजी में कोई समस्या नहीं है। ठीक इसी प्रकार उसकी अंग्रेजी में कोई समस्या नहीं है, और ठीक ये भी वही अर्थ देता है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो अब आप स्पीकिंग में आप ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करें, ऐसे बोलें तो बहुत इफ़ेक्टिव है, ग्रामेटिकल है। तो मैं समझता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा मकसद है कि इंग्लिश सब तक पहुँचना चाहिए। इंग्लिश कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। सो थैंक यू।